नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का। और जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हो रहे नशा जहाद की। ग्रामीण युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने की कुकृत्यों की। कभी लैंड जहाद, कभी लव जहाद, कभी थूक जहाद, तो कभी नार्कोटिक्स जहाद। हमने जहाद के कई रूप देखे हैं। छत्रपति संभाजी नगर जिले के खुलताबाद तालुका में मोहम्मद फरीद और मोहम्मद इकबाल अवैध गुटखे और तंबाकू पैकिंग कर बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार चला रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नशे का यह कारोबार अगरबत्ती के कारखाने के नाम पर किया जा रहा है। जहां पर यह अवैध गुटखे और तंबाकू का कारखाना है, उससे कुछ ही दूरी पर प्राथमिक स्कूल भी है। आरोप यह भी है कि इस बारे में ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत भी की गई है। नशे के कारखाने को बंद करने के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर पुलिस थाने में फर्जी मामले दर्ज करके उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। पुलिस पर भी नशा जहाद की इस गैंग का साथ देने का आरोप लग रहा है। हमारे पास ऐसी तस्वीरें भी हैं जिसमें यह साफ दिख रहा है कि यहां पर अवैध गुटखे और तंबाकू की पैकिंग हो रही है। लेकिन विडंबना देखिए, पुलिस बता रही है कि यह अगरबत्ती का कारखाना है। आज के प्रोग्राम में हमारा सवाल यह है कि क्या ग्रामीण हिंदू युवाओं को नशे में फंसाने की जिहादी साजिशें हो रही हैं? बड़े स्तर पर नार्कोटिक जहाद के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में नशा जहाद फैलाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि छत्रपति संभाजी नगर से मुगलिया नाम की गुलामी तो मिट गई, लेकिन मुगलिया चरित्र कब मिटेगा? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, जो इस कारखाने में काम करते हैं जहां पर यह नशा जहाद फैलाया जा रहा है, वो लोग क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, जरा सुनिए आप। क्या नाम है? यहाँ पे हर रोज कितना माल ये होता है? कभी 2 पेटी, कभी 3 पेटी, कभी 5 पेटी। हाँ, क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? हाँ, ये लाल का गुटखा वगैरह सब बनता है। फिर तंबाकू जो बार में चलता है वो तंबाकू है ना वो। और कौन बनाता है, कौन है इसका मालक? मोहम्मद फरीद। हाँ, मोहम्मद फरीद कहाँ पे रहते हैं? और हर दिन कितना माल प्रोवाइड होता है यहाँ से? कभी 4 पेटी, कभी 5 पेटी। एक पेटी का क्या भाव है? नहीं वाला माल सेट को मालूम रहता है। ये कितने दिन से चालू है? काफ़ी दिन है, अभी चालू है यहाँ, अभी चालू है। कितने दिन हो गए? नहीं मालूम है। बोले तो 1 महीना 2 महीने। डेढ़ कारखाने में काम करने वाले लोगों को आप सुना, जो इस कारखाने में लोग काम करते हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो इस पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं, कितनी पेटियां हैं जो एक दिन के अंदर वो सप्लाई करते हैं और किस तरीके से पूरा का पूरा नशा जहाद यहां पर फैलाया जा रहा है। इस बारे में और चर्चा करेंगे, विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा और नशा जहाद के जो मामले हैं लगातार उनका पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज इससे पहले भी करता रहा है। आज एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में किस तरीके से नशा जहाद फैलाया जा रहा है और हिंदू युवाओं को नशे के दलदल में, नशे के गर्त में फंसाया जा रहा है। और जिस तरीके से हमने आपको इससे पहले बताया कि सुदर्शन न्यूज नशा जहाद को लेकर पहले भी मुहिम छेड़ चुका है, लेकिन महाराष्ट्र के संभाजीनगर से एक नया मामला सामने आया है जिसका पर्दाफाश किया है हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर ने। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़ गए और इसके अलावा हमारे साथ हाजी नाजिम खान जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बाबूलाल, अगर मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच पा रही है तो मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे मैं पूरा का पूरा ये जो मामला है इसको जानना चाहूँगा और ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर खासतौर पर संभाजीनगर जिले में ये नशा जहाद फैलाया जा रहा है, किस तरीके से हिंदू युवाओं को टारगेट करके उनको नशे के गर्त में धकेला जा रहा है, बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल अमित, निश्चित तौर पर अगर हम नशे जिहाद की बात करें तो बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में लगातार इस तरह से नशा जिहाद जो है लगातार बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है और इसके नशा जिहाद का षड्यंत्र हो रहे हैं। नाबालिग हिंदू युवा 10 साल
12 साल 13 साल के जो युवा है वो इन नशे के आदी हो रहे हैं और नशे करने के बाद वो जो अवैध गैर कानूनी काम को अंजाम भी यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई कई जगह पर होती है, लेकिन जो बड़े बड़े कारोबार है उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला नया सामने आया है जो छत्रपति संभाजी नगर का खुलताबाद, जिसको राष्ट्रवादी लोग और हिंदुत्ववादी लोग रत्नपुर कहते हैं, उस रत्नपुर में खरडी नाम का एक गांव है, ग्रामीण इलाका है, पूरा ग्रामीण इलाका है। और वहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो मोहम्मद ये जो दोनों शख्स है, दोनों बाप बेटे हैं, इनके जो दोनों के नाम है वो मोहम्मद फारिद और मोहम्मद इकबाल, ये दोनों मिलकर पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर नशे का कारोबार कर रहे हैं। अवैध गुटखा, अवैध तरह की तंबाकू बनाकर उसमें न जाने क्या क्या मिला रहे हैं और देश भर में इसकी अलग अलग राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं। और ये जो गंदा कारोबार कर रहे हैं, ये नशा जिहाद का, ये रात की 12 बजे से शुरू करते हैं और रात की 4 बजे तक, यानी कि रात के आधी रात में ये सब काम किया जाता है, किसको इसकी भनक ना लगे इसलिए। लेकिन इस जो अवैध कारोबार के बिल्कुल नजदीक में एक प्राथमिक स्कूल है और इस स्कूल नजदीक में होने से स्कूल में जो पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं उनको भी नशे की लत लग रही है। ग्रामीण की हम अगर बात करें तो खिरडी गांव के नागरिक और आजू बाजू के परिसर के जो नागरिक है, उन्होंने कई बार इसकी शिकायत लिखित में की, पुलिस को इसकी शिकायत की, बावजूद इसके इन नशा जिहाद करने वाले, गोरख धंधे करने वाले माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। इनके हौसले बुलंद है। कई बार ग्रामीण की तरफ से बताया गया है कि इसकी जब पुलिस थाने में शिकायत करने जाते तो पुलिस इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जो शिकायत करने जाता है उनके ऊपर ही झूठ बता रहे। ये तो अगरबत्ती का कारखाना है, ऐसी ऐसी जानकारी सामने आ रही। तो इसके चलते इन जो गोरख धंधा करने वाले हैं, इनके हौसले बुलंद है और इस तरह से नशे के कारोबार पूरे महाराष्ट्र में फैल ही रहा है, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर में ज्यादा तरह से फैल रहा है। शहर की हम बात करें तो शहर के छोटी छोटी गलियों में जो नशे की जो गोलियां आती है, जिसको यहाँ महाराष्ट्र में बटन कहा जाता है, ऐसे बटन की गोलियां खिला खिला के नशे के आदि हिंदू युवाओं को बनाया जा रहा है। ठीक है बाबूलाल, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन कैप्टन आई सिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी सरकार है, वहां पर क्या कर रही है आपकी सरकार? और देखिए जिस तरीके से बाबूलाल बता रहे हैं कि पूरा का पूरा समर्थन मिल रहा है, यानी कि वहां का जो शासन प्रशासन है, खासतौर पर प्रशासन और पुलिस, उनकी मिलीभगत से ये सब चल रहा है। और अगरबत्ती कारखाना इसको बताया जा रहा है, अगरबत्ती कारखाने के नाम पर इसको चलाया जा रहा है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अगरबत्ती कारखाने के नाम पर यहां क्या कुछ हो रहा है। अमित जी, मैं सुदर्शन न्यूज को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने भी देश में कुरीतियां फैलती हैं, सुदर्शन न्यूज एक ऐसा चैनल है जो टीआरपी को न देख के सिर्फ देश में फैली कुरीतियों को उजागर करता है। तो मैं चौहान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, इसके लिए सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद कहना चाहूंगा जी। और ये छत्रपति संभाजी जो नगर है, इसमें जिस तरह की ये कुरीतियां फैल रही हैं, तो वहां के जो लोग हैं उनके दिमाग से अभी मुगलिया सोच शायद निकली नहीं है। वो इस बात को हजम अभी कर नहीं पा रहे कि अब ये जो है ना औरंगाबाद ना होके अब छत्रपति संभाजी महाराज नगर हो चुका है। तो ये चीज यही समझ के वो इस तरह के ये अभेद कार्य कर रहे हैं। मगर वहां सरकार एकनाथ शिंदे की है, बीजेपी के साथ है, ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं चलने दिए जाएंगे, इनके ऊपर बिल्कुल नकेल कसी जाएगी। और आज आपने ये दिखाया है, आज से ही आप देखना इसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा। ये फैक्ट्रियां एटियां दिखाई भी नहीं देंगी और जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा। क्योंकि जहां भी बीजेपी शासित सरकार है वहां इस तरह के कार्यों को कतई ही छूट नहीं दी जाएगी। पुलिस और प्रशासन की भी मिलीभगत इसमें बताई जा रही है। बिल्कुल, अगर इसमें मिलीभगत है उनके खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करें क्या? अमित जी, जो भी इसमें पुलिस प्रशासन अधिकारी या कर्मचारी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होगा अगर इसमें जो लिप्त पाए गए तो। आप निश्चित रहिए, बीजेपी शासन में ऐसे लोगों को कोई छूट नहीं मिलती जो हमारे देश की जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। इस तरह के वहां कोई छूट नहीं है। तो आप निश्चिंत रहे, इसकी कार्रवाई आज से ही शुरू हो जाएगी। और ये भी निश्चित किया जाएगा कि इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, किन किन का हाथ है, उन पे सब पे शिकंजा कसा जाएगा। ठीक है स्वामीनाथ जी,
स्वामीनाथ जी, जो कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, क्या आपकी पार्टी मानती है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए? खासतौर पर जिस तरीके से नशा जिहाद फैलाया जा रहा है, हिंदू युवाओं को टारगेट करके उनको नशे के गर्त में धकेला जा रहा है, आपको लगता है कि वाकई में इस पर अब अंकुश लगना चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? जी अमित जी, श्योर ये होना चाहिए, क्योंकि नशा समाज के लिए घातक है और समाज को मजबूत बनाना है तो नशा मुक्त होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में नशा का व्यापार फैलते जा रहा है, चाहे गुजरात में भाजपा की सरकार है, अडानी के कोर्ट पर कई 100 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, कई हजार करोड़ का, जहां गुजरात में शराब बंद है तो शराब बिकती है। स्वामीनाथ जी 2 लाइन ठीक बोल करके आप फिर से राजनीति पर आगे सर। भाई इसके पहले तो आप ही की सरकार थी, इसके पहले तो आप ही की सरकार थी, और अब से तो ये कारखाना चल नहीं रहा है। ये कारखाना पिछले 3-4 साल से चल रहा है, आपने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आपने इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई? पुलिस को तत्कालीन कार्रवाई करना चाहिए, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, आपकी सरकार भी, इसके पहले तो आप ही की सरकार थी ना। मैं क्या कह रहा हूं स्वामीनाथ जी, इसके पहले तो आप ही की सरकार थी, आपकी सरकार क्या सो रही थी? आपकी सरकार क्या सो रही थी? उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कारखाना अब से नहीं चल रहा है, ये कारखाना पिछले 3 से 4 साल से चल रहा है सर। जहां सरकार जहां नशा बंद है वहां नशा बिक रहा है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? जहां देश में नशा बंद है यहाँ तो होना चाहिए, पूरे देश में नशा पर नकेल और नशा से जो जुड़ा लोग है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा और घृणित है, जहाँ एक पुड़िया ड्रग्स पकड़ा जाता है उस पर बड़ा प्रोपेगेंडा चैनलों पर दिखाया जाता है, लेकिन जहाँ खरगों का पकड़ा जाता है उस पर कोई चर्चा नहीं करता, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए। अगर उस पर चर्चा नहीं हो रही, नहीं स्वामीनाथ जी, मैं आपकी बात को चलो मान लेता हूं, अगर आपको लगता है कि उस पर चर्चा नहीं हुई है, वो किसी ने दिखाया नहीं, तो फिर आपको कैसे पता है? आपको तभी तो पता है जब किसी ने दिखाया है। भाई आप तक खबर तभी पहुंची जब खबर बनी हो। नहीं, आप तक खबर तभी पहुंची जब वो खबर बनी, तो आपको कैसे पता है? आपको पता कैसे चला? आपको ऐसे पता चला ना सर, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। जैसे आपके माध्यम से आप बताए छत्रपति शिवाजी संभाजी, लेकिन अभी तो आपने कहा कि लाखों करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, किसी ने उसको दिखाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। अभी आप कह रहे हैं कि हमने बताया आपको, इसलिए आपको पता चला। मैं बता रहा हूँ नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया, नहीं चर्चा हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है। नेशनल चैनलों पर जितना बाबा लोग को सबको दिखाता है, ये नशा पर दिखाना चाहिए। आप तो अच्छा मुहिम लेके चले हैं। नशा देश के लिए घातक है, चाहे कोई हो, नशा व्यापारी जो नशा समाज में फैलाता है उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, इसका मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ थोक नशा जो जीवन को अंधकार के तब नशे में, देखिए नकली दारू से कितने लोग गुजरात में मरे, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। जहाँ ड्रग्स और जो बिहार में मरे उस पर भी चर्चा होना चाहिए, जो बिहार में मरे उस पर चर्चा होनी चाहिए, जो बिहार में मरे उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, अभी याद होगा आपको। चर्चा होना चाहिए। हाँ, कि आखिर लेकिन बिहार का नाम आपने नहीं लिया, लेकिन बिहार का नाम आपने नहीं लिया क्योंकि वहां आप सरकार में शामिल है। भाजपा के अध्यक्ष दारू सप्लाई कर रहे थे, बेच रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास। ठीक है स्वामीनाथ जी, मैं लौटूंगा आपके पास, समय बचेगा तो मेरे पास। हाजी नाजिम जी, सीधा सवाल मेरा आपसे है, लव जिहाद, लैंड जिहाद और उसके बाद नशा जिहाद, आप भी मान रहे हैं कि जानबूझकर हिंदू युवाओं को टारगेट करके ये सब किया जा रहा है, और अगरबत्ती कारखाने के नाम पर यहाँ किस तरीके से ये पूरा का पूरा धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। देखिए अमित जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद आपने, और एक नया नाम दे दिया नशा जिहाद। यानी कि ये मान के चलिए ये जिहाद किस तरीके से जहन में घुसा हुआ है, ये सोचने वाली बात है। जबकि नशा किसी का अपना नहीं है, नशे से हमेशा घर बर्बाद होते हैं, चाहे हिंदू का भाई का हो चाहे मुस्लिम भाई का हो। ये नशा पूरी तरीके से भारत के अंदर बैन होना चाहिए, चाहे शराब हो चाहे अवैध धंधा जो आप बता रहे नशे का, ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि भारत एक नशा मुक्त होना चाहिए। लेकिन क्या है, भारत के अंदर तो खुद लाइसेंस देते हैं नशा चलाने के लिए, देश का भाग्य कहाँ जाएगा?
अब ये बताइए, अब यहाँ मुस्लिम नाम आते ही यहाँ नशा जिहाद की बात हो जाती है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि मुसलमानों के बाद इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है कि मुसलमानों के लिए एक जिहाद वाला शब्द यूज करा जाता है, ये बताइए इसमें नशे का क्या मतलब होता है कि इसमें जिहाद का शब्द लाते हैं? नशा तो नशा होता है, चाहे हिंदू भाई कर रहा हो या मुस्लिम भाई कर रहा हो। नशे ने तो अच्छों के घर बर्बाद कर दिए अमित जी। नशे का किसी हिंदू से या मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार को सबसे पहले ये जो नशा चला रहे हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से अभी भाजपा के अब बोलिए ना आपने, अब मेरी बात सुनिए, भाजपा के अब मेरी बात सुनिए हाजी नाजिम जी, अगर आपको लग रहा है कि ये जिहाद नहीं है तो फिर अगरबत्ती कारखाने के नाम पर इसको क्यों चलाया जा रहा है? अगरबत्ती कारखाने के नाम पर इसको क्यों चलाया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि जिहाद नहीं है तो इसीलिए हम कह रहे हैं जिहाद है सर, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर आपको कारखाना चलाना है, सर सुनिए ना मेरी बात, नाजिम साहब सवाल सुनिए ना मेरा, अगर आपको कारखाना चलाना है तो आपको छूट है पूरी, आप लीगल तरीके से चलाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, वो भी लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, गलत नाम उसको दिया जा रहा है, लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं जिहाद है। देखिए अमित जी, मेरे इस्लाम के अंदर बिल्कुल नशा बिल्कुल मना है। नशा बेचने वाला, नशा करने वाले के बख्शीश नहीं होगी अल्लाह के यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके तो फिर आप मानेंगे कि ये लोग गलत कर रहे हैं? तो आप ये कहेंगे कि मोहम्मद फरीद और मोहम्मद इकबाल, तो आप ये बात कहेंगे कि मोहम्मद फरीद और मोहम्मद इकबाल जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? देखिए, जो भी नशे का कारोबार कर रहा है उस पर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, क्योंकि भारत को नशा मुक्त बनाना ही चाहिए। भारत सरकार को आगे आना चाहिए और भारत के अंदर से जो ये नशा के कारोबारी है, चाहे किसी भी समुदाय से आते हैं, जो भारत की नस्लों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के अंदर नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे शराब हो, चाहे अफीम, गांजा या किसी भी चीज का नशा होता है। नशे में अगर पूरे घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, हिंदू भाई के भी, मुस्लिम भाई के। इसलिए देखो, मैं मुस्लिम होने के नाते भारत सरकार से अपील करता हूं कि भारत को नशा मुक्त बनाने में पूरी जितनी भी आपसे कोशिश होती है कीजिए। बाकी अगर जो मदद आपको हम मुसलमानों से चाहिए, हम मुसलमान आपके साथ खड़े हुए ये भारत के अंदर से नशा मुक्त बनाने के लिए, नशे के समर्थन में नहीं, नशे के खिलाफ खड़े हुए। अगर जो कोई भी अगर नशे का कारोबार करता है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो या हिंदू समुदाय से हो, हम उसके खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि हम भारत को नशा मुक्त देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें भारत के अंदर परवान चढ़ेंगी, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों को सिर्फ और सिर्फ तालीम चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, ना कि नशा। भारत सरकार को आगे आना चाहिए और देश को नशा मुक्त बनाना चाहिए। कप्तान राय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अभी भी छत्रपति संभाजी नगर से मुगलिया नाम की जो गुलामी है उसको तो मिटा दिया गया, औरंगाबाद था नाम, हालांकि हम तो शुरू से ही, हम डे वन से ही छत्रपति संभाजी नगर उसको कहते आए, और अब आपकी सरकार ने इसको लेकर कार्रवाई की है और इसका नाम बदल दिया, ये बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है और एक हमारी बड़ी जीत भी इसको कहा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि अभी भी मुगलिया नाम तो हटा दिया आपने, गुलामी तो मिट गई है, लेकिन मुगलिया चरित्र कब मिटेगा और इसका इंतजार कब तक हम करें? बिल्कुल अमित जी, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठे हैं। इस तरह के जितनी भी जो है ना गुलामी के चिन्ह हैं और जो हमारे यहाँ जिस तरह से ये फैला हुआ भ्रष्टाचार, फैले हुए नशेबादी, जितने भी ये अघोष का जो कार्य है, जिनको जो है ना समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं माना जा सकता, इनको हम खत्म करके मानेंगे। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ये करे, शायद ये उस समय भूल गए होंगे कि अभी थोड़े दिन पहले इन्हीं की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो किस तरह से वहां अवैध कार्य चल रहे थे। इनके 3 मंत्री आज भी, उस टाइम के मंत्री आज भी जेल में बंद है भ्रष्टाचार के आरोप में। 100 करोड़ की वसूली करवा रहे थे। इनका पुलिस कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व था, इनका पूरा स्टाफ इन्वॉल्व था। तो ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र ही रहा है भ्रष्टाचार करना, देश में अराजकता फैलना, जाति धर्म पंथ में बांटना। मगर भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम इस बात को लेके चलते, हमारे लिए सभी धर्म, सभी जातियां,
सामान्य है, कोई अलग नहीं है। हम एक निगाह से देखते हैं, अगर कोई विकास कार्य करते हैं तो सबके लिए करते हैं। हम वहां पर जाति भेद देख के नहीं करते हैं। इनके टाइम में जाति देखी जाती थी। जैसे इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था मंच के माध्यम से कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं इन पे पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। तो ये इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, इसलिए आज हाशिए पे है। आज इनके जो शहजादे थे आज वो भी कहीं के नहीं रहे, जनता ने उन्हें भी उठा के फेंक दिया नीचे। तो ये इनकी जो चरित्र था उसीलिए तो इनका पतन हुआ है। मगर हम देश के प्रति सोचने वाले हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, किसी परिवार के लिए समर्पित नहीं है। इसलिए हमने देश के लिए कसम खाई है, देश के संविधान की कसम खाई है, हम देश के लिए कार्य करेंगे। तो ऐसी ताकतों को हम नेस्त नाबूद कर देंगे जो इस तरह की कार्य कर रही हैं, चाहे वो नशा जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, इनको बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। इनके अंजाम तक हम इन्हें पहुंचाएंगे, इनको जेल तक पहुंचाएंगे। और इसमें जो पुलिस प्रशासन हो या अन्य कोई हो, जो भी सम्मिलित होंगे, बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए आज से ही यहाँ पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। आज जो हमारा मैसेज जाते ही आप देखिए कि वहां क्या हालत होगी। अगर इसमें कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी लिप्त है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, स्वामीनाथ जी जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं बार बार, और वो ये भी बता रहे हैं कि आपके समय में क्या होता था और अब क्या हालात है, यानी कि कितना बदलाव आया है। वहाँ खुलेआम दारू बिकता है। भाजपा के राज्य में हर जगह शराब ठेका क्यों नहीं बंद करा? 150 लोग दारू में ही खत्म हुए हैं। वहाँ पर आप सरकार में शामिल हैं, आप नशे पे ज्ञान ना दे तो अच्छा रहेगा। 150 लोग बंद थे, एक भी ट्वीट नहीं किया राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट नहीं किया है। आदमी खत्म हुए बिहार में। और कल भी अच्छा चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, आप दोनों के पास में लौटूंगा। लेकिन हाजी साहब आप ये कह रहे थे कि नशे पर लगाम लगनी चाहिए और नशा चाहे, चलिए आप बोलिए। अडानी का रिश्ता प्रधानमंत्री का क्यों नहीं बताते? 20,000 करोड़ रुपया राहुल गांधी जी को अयोग्य क्यों किया गया? राहुल गांधी ने 5 लाख में 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, भूल गए। अगर इस देश को किसी ने सबसे ज्यादा लूटा है तो वो कांग्रेस वाली पार्टी ने लूटा है। अच्छा चलिए, मुझे लगता है हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा है नशा जिहाद, यानी कि महाराष्ट्र में किस तरीके से नशा जिहाद फैलाया जा रहा है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसको लेकर हमें गंभीर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू युवाओं को हिंदू परिवारों को बचाने का एक ये बड़ा अभियान है, जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है। हाँ ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। लेकिन हाजी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे थे कि चाहे कोई भी हो, कोई भी अगर इस तरीके का कृत्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो और आपने कहा कि ये हमारे यहाँ पे तो अलाउ भी नहीं है, इसकी अनुमति है ही नहीं, तो इसका मतलब ये उम्मीद करें कि फतवा जारी होना चाहिए, या तो फतवा जारी होगा इनके खिलाफ जो लोग अगरबत्ती कारखाने के नाम पर इस तरीके से एक बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं तंबाकू की। अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देश संविधान से चलता है, फतवे से नहीं चलता। इस संविधान के अंदर जो सजा का प्रावधान है वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन देश के अंदर भारत को बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। करते हैं आप, यही तो सवाल है ना हाजी साहब। आप देश के कानून संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं। संविधान को मानते हैं, जो संविधान सुरक्षित है, मुसलमान की वजह से भारत का संविधान सुरक्षित है। वरना तो आपने देखा होगा संविधान की धज्जियां उड़ाने में लोग बात पीछे नहीं है, बेतुके बयान देते, विवादित बयान देते, खासतौर पर मुसलमानों के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उनको भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हैं कि भी पूरी भाजपा सबका साथ सबका विकास एक साथ लेकर चलती है। क्यों कार्रवाई नहीं करते आप? आज तक आपने क्यों कार्रवाई नहीं करी? आप ही के सांसद ने ये कहा कि हिंदू भाइयों घर के अंदर तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? करके रखा लो। हाजी साहब जो गद्दार है वो गद्दार सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जिसको भी लग रहा है कि वो गद्दार है तो वो सामने आए। गद्दार कौन है भाई? तो मैं कह रहा हूँ फिर वो सामने क्यों नहीं आया? चलिए ठीक है, हम फिर से मुद्दे पर लौटते हैं,
बाबूलाल कुछ कहना चाह रहे हैं, बाबूलाल कुछ कहना चाह रहे हैं, बाबूलाल बताइए, बाबूलाल बोलिए, आप बोलिए और इसका भी आप जवाब दीजिए। बाबूलाल एक मिनट, एक सेकंड बाबूलाल, हाँ बाबूलाल इसका भी जवाब दीजिए। जो हाजी साहब कह रहे हैं कि आप हर मुद्दे को जिहाद का नाम दे देते हैं, आप बताइए यहाँ जिहाद हम क्यों बोल रहे हैं और किस तरीके से जिहाद फैलाया जा रहा है, नशा जिहाद। कुछ मालूम होने के बाद भी पुलिस ये जो है इस मोहम्मद इकबाल का यहाँ सपोर्ट करती है और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ग्राम पंचायत पूरा देश के अंदर जो माहौल बना रहे इसमें कार्रवाई जिहाद का नाम दे रहे। अगर मैं पूछ लूं बाबूलाल से भी तो जिहाद की डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे, लेकिन इनको तो सिर्फ विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे को भी एक पत्र दिया है, जिला अधिकारी कार्यालय में भी एक पत्र दिया है और एसपी कार्यालय में भी पत्र देखिए कार्रवाई की मांग की। जब दिन भर हमारी खबर चली उसके बाद ग्रामीणों ने और इसके ऊपर मांग की, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस की मिली भगत होने की वजह से चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को, वहां की शासन प्रशासन को, वहां की पुलिस को यह चाहिए कि इस नशा जिहाद पर वो लगाम लगाए, क्योंकि संभाजीनगर में जिस तरीके से नशा जिहाद फैलाया जा रहा है, हिंदू युवकों को टारगेट करके लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उनको नशे के जाल में फंसाया जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो तबाह हो सकते हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ ने बीड़ा उठाया है कि इन परिवारों को तबाह नहीं होने देना है, युवाओं को नशे के गर्त में नहीं जाने देना है। और इसीलिए न केवल संभाजीनगर, न केवल छत्रपति संभाजीनगर, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहां भी इस तरीके से नशा जिहाद का कोई भी मामला सामने आता है, सबसे पहले हम आपके सामने लेकर आते हैं ताकि हिंदू बचे, क्योंकि हिंदू बचेगा तो देश बचेगा। हिंदू युवाओं को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।